बड़ी दिन से मोहम्मद सलीम तोमर की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सिंध का रुख किया तो सिंध के दरियाई कचरे के इलाकों को डुबो दिया। नौशहर फिरोज की हदूद से गुजरने वाले दरिया सिंध की मस्त मौजों लहरों ने कचरे के इलाकों में तबाही मचा दी और सैलाबी पानी ने दर्जनों गाँवों गोठों को अपनी लपेट में लेते हुए इलाका मकीनों को खाली आग कर दिया। सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। देहातों के माल मवेशी हर सामान सैलाबी पानी में बह गए, जबकि हुकूमत सिंध और ज़िली इंतजामी के जान के कच्चे के इलाकों में बर वक्त कार्रवाई करते हुए लोगों की जानो माल को बचाया और सैलाबी पानी में महसूर लोगों को रेस्क्यू करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन लांगा नामी शख्स ने अपने और अपनी बेटे के लिए पुलिस और आला हुकाम से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन लांगा का कहना था कि मेरी साबिका बीवी जिसे मैंने तलाक दे दी थी, मेरी बेटी फरवा बतूल जो कि इसकी कस्टडी में थी, अब मेरी साबिका बीवी नुक्ता ने दूसरी शादी कर ली है जिससे वो जाहिर नहीं कर रही। मेरी बेटी अपनी मर्ज़ी से अपनी वालिदा की कस्टडी में थी, लेकिन अब वो अपनी मर्ज़ी और रजामंदी से मेरे साथ रहने पर खुश है और कोर्ट ने मेरे हक में मेरे साथ बेटी को रखने के लिए ऑर्डर भी किया है, मगर मेरी साबिका बीवी हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा बाजी कर रही है। मेरी साबिका बीवी क्रिमिनल है और जिस शख्स के पास रहती है वो भी क्रिमिनल है। कराची ज़िला वस्ती में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास, इंसानी हकों की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ रिपोर्टर ऑफिस कराची रियाज ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ज़िला वस्ती आसम आबासी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ NGOs और ह्यूमन राइट्स नुमाइंदगान और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बांडेड लेबर और डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हदायत जारी की कि वह अपनी माहाना रिपोर्ट फौरी तौर पर जमा करवाएं। आसम आबासी ने कहा कि ज़िला भर में इंसानी हकों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद आरिफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर काशिफ अली शोरो के मुख्तलिफ महकमों के साथ इजलास, तरक्याती कामों का जायजा। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिक़ा महकमों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर ज़हूर अहमद लखन और लैंड डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट और कशी आबादी डिपार्टमेंट समेत दीगर शोबों के अफसरान ने शिरकत की। मेयर ने इजलास के दौरान जारी तरक्याती कामों और महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। आरिफ वाला ब्यूरो चीफ राना जुल्फ़िकार अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ। रोड अड्डा कल्याणा के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल क्रॉसिंग के दौरान ट्रक से टकरा गया। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद में से 3 साला बच्ची अलीज़ा फातिमा मौका पर जाँ हो गई। 18 साला साकिब नुसरत बीबी किश्वर बीबी 3 साला करार जख्मी हुए। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आरिफवाला मुंतकिल किया गया। डॉक्टर शराफत अली भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक वसीरपुर रेस्क्यू मजराबाद की टीम के मुबैना तशद्दुद से शादीशुदा खातून जान से हाथ धो बैठी। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने चुरस्ता मियाँ खान के गाँव तोमिया भोलो के जफर नामी काश्तकार को ट्यूबवेल के बिल की अदम अदायगी पर पकड़कर डाले में बैठा लिया, जिसका बिल अदाशुदा था, जिसकी बीवी अनवर बीबी ने बिल की अदायगी का बताया, जिस पर नवीद नोमान अनवर और खुरम अमजद समेत 8 रेस्क्यू एहलकारों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो बेहोश हो गई और उसे रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। चुरस्ता मियाँ खान पुलिस ने रेस्क्यू एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घोटकी के आदलपुर गांव अल्लाह बख्श चाचड़ और चंडानी में चाचड़ बरादरी का पानी के तनाज़ा पर झगड़ा, एक शख्स जख्मी हो गया। झगड़े में कुल्हाड़ियों ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल से अली गौहर चाचड़ शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी नौजवान ने कहा कि ज़मीन में पानी देने के मामले पर सगे चचा अब्दुल हमीद रानो उर्फ बाबिल चाचड़, अब्दुल जवाब चाचड़, अब्दुल करीम चाचड़ और दीगर ने हमला किया। मुलजिमान मौके पर फरार हो गए। फरार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ किया जाएगा।
खबरें शामिल करते हैं। टोबा टेक सिंह से डेप्टी ब्यूरो चीफ शहबाज राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक टीपीओ टोबा टेक सिंह इबादत निसार की सर्कल टोबा में खुली की शहरियाँ अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम जारी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिजवान असगर की खासूसी निगरानी में टोबा टेक सिंह पुलिस अवामी खिदमत और शहरियों के साथ बराह रास्त ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरगर्म अमल है। इसी सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने यूनियन काउंसिल 316 गाफ बे इलाका थाना चटियाना और यूनियन काउंसिल 383 जीम बे छोटा अल्लड़ इलाका थाना सदर टोबा यूनियन काउंसिल रजाना इलाका थाना रजाना और जिला काउंसिल हाल सिटी टोबा इलाका थाना सिटी टोबा में कुल के शहरियों का इनेकाद किया। ब्यूरो चीफ फरहान बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफीला गोंदल का सैलाब मुतासरीन के माली नुकसानात के सर्वे के हवाले से अहम पैगाम। जैसा कि आपके इल्म में है कि चनियोट ज़िला में तकरीबन 143 के करीब मवाज़ात जो हैं वो मुतासर हुए हैं सैलाब से और फसलों और घरों का नुकसान हुआ है। हमने रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से तय कर लिया है। अब इस वक्त जितने मुतासरीन हैं उनके ज़हनों में यही सवाल है कि कंपनसेशन के हवाले से हमारे पास दरख्वास्तें लेकर पर भी आ रहे हैं, तो हम ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो सर्वे है उसके लिए टीम्स जो हैं वो बन चुकी हैं। ये टीम 4 लोगों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें आर्मी का एक नुमाइंदा होगा, अर्बन यूनिट का एक नुमाइंदा होगा, रेवेन्यू के लोग हैं और एग्रीकल्चर के लोग हैं। ये टीम्स इंशाल्लाह कल 24 तारीख से काम शुरू कर देंगी। ये इसके लिए किसी किस्म की कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के दफ्तर आने की ज़रूरत है, बल्कि ये टीमें हर गांव जो हर मुतासरा गांव और मौज़ा है वहाँ पर जाएंगी। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर जो घर हैं उनका सर्वे करेंगी कि वो कितने डैमेज हैं, पार्शली डैमेज हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, उसके अलावा वहाँ पर मौजूद फसलों का, और अगर किसी का कोई जानवर जो है उसका नुकसान हुआ है तो उन सब चीज़ों का ये सर्वे करेंगे। ये बिल्कुल न्यूट्रल और ईमानदारी से तमाम चीज़ों का सर्वे होगा। तमाम डाटा जो है वो डिजिटल होगा, उसकी तस्वीरें बनाई जाएंगी, आईडी कार्ड की तस्वीरें बनाई जाएंगी और ये तमाम डाटा जो है वो भेजा जाएगा। और इसकी बुनियाद पर जो भी हुकूमत ने तय किया है मकानात के हवाले से, फसलों के हवाले से, वो जो पैसे हैं, ये जो कंपनसेशन है वो डायरेक्टली उस बंदे को बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए मिलेगी। तो हमारे कुछ जो लोग हैं वो क्योंकि उनको शायद इतला प्रॉपरली नहीं है और ये समझते हैं कि इसके लिए शायद कोई दरख्वास्त देनी पड़नी है एसी ऑफिस में या डीसी ऑफिस में, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हुकूमत पंजाब इंशाल्लाह जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा करने के लिए उनके घरों तक पहुँचेगी और उन तमाम जगहों का सर्वे होगा और जो भी तयशुदा कंपनसेशन है वो उनको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए अदा की जाएगी। अब अपने घरों में जब भी ये टीम सर्वे वाली आएँ तो उनको प्रॉपरली उनका सर्वे करवाएं, अपनी फसलों का सर्वे करवाएं, ताकि जिसका जो नुकसान हो वो पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया। जिला वीडावाला की तहसील नौशहरा वेरका के नवाही गाँव ढला शरीक में मामूली तला कलामी पर एक नौजवान कत्ल हो गया। वहाँ से जानते हैं अपने नुमाइंदी एमजे शफीक उज्जत से। GMD तक आप कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव टल्ला शरीफ में मामूली तलख कलामी पे एक नौजवान कत्ल। तफसीलात के मुताबिक बच्चों के दरमियान मामूली झगड़े ने बड़ों की मदाखलत के बाद संगीन सूरत हाल इख्तियार की और फायरिंग के नतीजे में अमजद अंटाल जाँ बाक हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मकतूल के भतीजे का मुखालिफ ग्रुप से चारा ले जाने की वजह से झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद दोनों ग्रुपों के बड़े भी शामिल हो गए, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। फायर लगने से अमजद अंटाल मौके पे दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात पुलिस तहकीकात के बाद सामने आएंगी। जी।